आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ताइवान में भयानक भूकंप आया है। ताइवान में अगर भूकंप की बात करें दोस्तों तो 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है। 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। एक की मौत की पुष्टि भी हुई है। लेकिन दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। हो सकता है और भी कैजुअलिटी हो। हम चाहेंगे ऐसा ना हो। भगवान जो भी मृतक है उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। तो ताइवान का जो ओइलिन शहर है उससे लगभग 20 किलोमीटर दूर जो है वो एपिसेंटर है, 34 किलोमीटर डीप। तो भयानक तबाही मची है ताइवान में। बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई। सुबह 7:58 पर जब हर कोई ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की तैयारियां कर रहा था तो एकदम से ताइवान हिला। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं दोस्तों। सड़कों पे क्रैक्स हैं। 7 से ऊपर का, 7 तीव्रता से ऊपर का अगर कोई भूकंप होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होता है। यही भूकंप 2 महीने पहले 1 जनवरी को जब हर कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहा था, जापान में भूकंप आया था। जापान में भयानक तबाही मची थी। इससे पहले 1999 में 7.7 तीव्रता का भूकंप ताइवान में आया था, जो बहुत ही खतरनाक था, और इस बार अब आया है। ठीक है, तो इस भूकंप ने पूरे ताइवान को हिला के रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? जापान, फिलीपींस, ताइवान, यहां पे सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। 10 फीट ऊंची लहरें जो हैं वो आ सकती हैं। तो अब बात यह है कि आखिरकार जापान में, ताइवान में इतनी तबाही क्यों जापान में इतने सारे भूकंप आते हैं? ये हमने पहले भी कवर किया है, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूं। मैंने ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने कोर्स में पढ़ाई है। उसमें मैंने आपको कॉन्टिनेंटल थ्योरी, शिफ्ट थ्योरी, प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी अगर हम बात करते हैं जापान, तो बेसिकली पूरा पैसिफिक रीजन है। ठीक है ना? ये पैसिफिक रीजन 90% अर्थक्वेक जो है वो पैसिफिक रीजन में आते हैं, और 75% दुनिया भर के वॉल्केनो जो है वो भी पैसिफिक रीजन में। इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, आपको पता है ना, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, कि आग की रिंग। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे वॉल्केनो हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। हमारे धरती जो है कॉन्टिनेंटल, मतलब ओशियानिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल है। तो अब ये क्या, इसका मतलब क्या है कि ओशियानिक क्रस्ट है। ठीक है, बहुत सारा 70% तो वाटर है। उसके ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट्स तैर रहे हैं एक तरीके से। पूरी दुनिया में 16 तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, ये पजल की तरह है एक तरीके से। तो अब ये क्या है ना, ये जो प्लेट्स है ये आपस में क्या है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप बीच में हो टेक्टोनिक प्लेट्स के तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑस्ट्रेलिया जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के बीचों बीच आता है, यूरोप बीचों बीच आता है, तो आपने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में कभी भूकंप सुना नहीं होगा। पेनिनसुलर इंडिया जो है हमारा, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पे कभी आपने भूकंप सुना है कि बैंगलोर में भूकंप आ गया या आपका चेन्नई में भूकंप? नहीं आएगा। ठीक है, सुनामी आ जाएगी, वो अलग है, लेकिन भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच है। वहां वो अब मूव नहीं कर रही है। लेकिन आपने हिमालय में भूकंप सुना है, नेपाल में भूकंप, इसलिए क्योंकि जो एरिया बाउंड्री पे है टेक्टोनिक प्लेट्स की वो भूकंप प्रोन है। जैसे जापान की अगर बात करें तो 4 प्लेट्स हैं। जापान 4 प्लेट्स की बाउंड्री पे एकदम लोकेटेड है। कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी पैसिफिक प्लेट है, फिर आपकी फिलीपींस प्लेट है, फिर आपकी यूरेशियन प्लेट है, फिर ओहॉक्स या फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है। तो इन चारों प्लेट के एकदम बीचों बीच जापान है। तो इसीलिए वहां पे जो है वो, अरे यार ये बड़ा खतरनाक होता है जब आपको छींक आए, और छींक आए भी ना। ठीक है, तो आई एम सॉरी, आ गई फाइनली, बहुत मजा आता है। तो जापान जो है एकदम बाउंड्री पे जो है वो लोकेटेड है। अब जब ऐसा होता है, प्लेट्स हिलती हैं, तो फिर पूरा जापान भी हिलता है ना, और सुनामी भी आती है। जाहिर सी बात है कि अब सब समुद्र के अंदर है, सब समुद्र के अंदर चल रहा है। आपने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पढ़ा है। प्लेट या तो दूर जाएंगी, दूर जाती है, बड़ा सा गड्ढा होता है और भयानक वॉल्केनो जो है वो फटता है। ट्रेंचेस जो देखा है, ट्रेंचेस वो इसी तरीके से क्रिएट होती है। जब पास आती है तो कई बार प्लेट सबडक्ट कर जाती, घुस जाती है। ठीक है, जब ऐसे पाएंगे घुस जाएंगी, जो हल्की प्लेट होगी ना वो घुस जाएगी। ठीक है, और जब ये घुसेगी, मतलब भारी प्लेट घुस जाएगी, तो ये वाली प्लेट ऊपर जाएगी, पहाड़ बन जाते हैं बड़े बड़े। हमारा अगर नेपाल की बात करो, हिमालय की बात करो, तो वो भी ऐसे ही। हमारी जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है वो लगातार आपस में टकरा रही है। अब नेपाल और जो लद्दाख वाला रीजन है, तो अब क्या है कि वो भी बाउंड्री पे है। यूरेशियन प्लेट और हिमालय प्लेट की बिल्कुल बाउंड्री पे। हिमालय हर साल थोड़ा उड़ जाता है कुछ सेंटीमीटर से, और इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो
ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो जापान है वो प्लेट बाउंड्रीज पे है, जिसकी वजह से पूरा जापान हिलता रहता है, हर वक्त भूकंप आता है। लेकिन जापान ठहरा जापान, और ताइवान की भी यही बात है, जापान ठहरा जापान। उसने बहुत सारे, मतलब आप ये समझिए कि भारत में अगर दिल्ली में एक भूकंप आ गया, जो कि आएगा एक ना एक दिन, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है और धीमे धीमे करके निकल रहा है, एक दिन पूरा स्ट्रेस निकलेगा। किसी दिन दिल्ली में भूकंप आए ना तो दिल्ली बचेगा नहीं। 90% वहां पे बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो भूकंप रहित नहीं है, लेकिन जापान ने पूरा इंतजाम करके रखा है। जापान में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो भूकंप रहित बनाई जाती है, नीचे डंपर्स लगाए जाते हैं, डैम्पर्स। ये क्या करते हैं, ये भूकंप को, जापान को पता है कि भूकंप आना ही आना, हम रोक तो सकते नहीं उसको। तो जो वेव्स आती है ना, ठीक है, आपको पता है ना भूकंप कैसे आता है, कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है। एपी सेंटर होता है, प्लेट्स टकराती है, वहां से भक्त से ऊपर से वेव आती है, तो वेव ऊपर टकराएगी, ठीक है, ऊपर आएगी सरफेस पे, और उसके बाद सब कुछ हिलेगा। यानी कि आपको समझिए कि आप इसीलिए भूकंप का कोई वार्निंग सिस्टम जो है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास खाली 1 मिनट का टाइम होता है बताने के लिए। जैसे ही वेव जनरेट होगी बहुत तेजी से होता है सब कुछ, तो डैम्पर्स लगाए हैं कि ये वेव्स को एब्जॉर्व कर ले, जो वेव होती है ना भूकंप की खतरनाक, उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले। ऐसे टेक्नोलॉजी है कि मकान जो आपके बनाए हैं और जो बेस है वो इतना खतरनाक है कि उसको सेपरेट कर दिया है कि भूकंप आए तो खाली जमीन तक रहे, मकान थोड़ा ऊपर है, और डिजाइन भी ऐसा है कि वो वहां तक पहुंचे ही ना। सुनामी से निकलने के लिए, बचने के लिए डाइक्स लगाए गए हैं, है ना, बहुत महंगे लगते हैं, ताकि सुनामी इनसे टकराए और पानी अंदर ही ना आ पाए। बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई है जापान में। हालांकि इन वॉल का इतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी सुनामी आ गई आप क्या ही कर लोगे, बट फिर भी ठीक है, ताकि सुनामी से बचा जा सके। बहुत ऊपर यहाँ पे कुछ टावर्स बनाए गए कि जब सुनामी आए तो जो लोग हैं वो ऊपर जा सके। यहां पे लोगों को ड्रिल्स करवाई जाती है कि अगर सुनामी आती है तो आपको बचना कैसे है। तो ये सारे के सारे जो मतलब हथकंडे हैं, मतलब हथकंडा सॉल्यूशंस है, वो जापान ने अपनाए हैं और ये कारगर साबित होते हैं। तभी तो जापान इतना डेवलप्ड, इतना भूकंप आने के बावजूद जो है जापान इज हाईली डेवलप्ड, ठीक है। यहां पे हमारे ऐसा कुछ नहीं होता, करना चाहिए, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मतलब इससे हमारा ही फायदा होगा। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ देखिए प्राकृतिक आपदा तो आती है ना, फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत भयानक, गांव के गांव डूब जा रहे हैं, तूफान आ रहे हैं कोस्ट लाइन्स पे, हरिकेन्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, कितनी तबाही लेके आते हैं। तो अगर ऐसी ड्रिल्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जापान का वार्निंग सिस्टम भी बहुत ही ज़बरदस्त है, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई सानी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये बिल्कुल हम मतलब आप मान के चलिए कि जापान में दिक्कत है, और अभी ताइवान में बहुत बड़ा भूकंप आया है। तो ये लेक्चर था, और अगर कुछ खबर होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।